लास्ट टॉपिक है नेट से रिलेटेड, वो है यू टर्न नेट। ठीक है, तो यू टर्न नेट क्या होता है? बेसिकली जब हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सटर्नल पब्लिक आईपी से एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए हम यू टर्न नेट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या मतलब यू टर्न नेट का कि जब हम इंटरनल रिसोर्सेज पब्लिक आईपी से एक्सेस करते हैं तो उसको यू टर्न नेट कहते हैं। तो सपोज़ अगर हम अपनी टोपोलॉजी पे जाए जिस पे हमने सारे नेट कॉन्फ़िगर किए थे इसी टोपोलॉजी को यूज़ करके, तो यहाँ पे मेरा PC1 और PC2 है और इंटरनल रिसोर्सेज में एक मेरा इंटरनल सर्वर है 192.168.1.10। अगर मैं चाहूँ तो मैं लोकली किसी भी PC में जाके प्राइवेट आईपी से इन सर्विसेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे इंटरनल सर्वर की आईपी क्या है? 192.168.1.10। ये एंटर करके यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड 123 और मैंने इसको एक्सेस कर दिया जो इंटरनल सर्वर है, लेकिन प्राइवेट आईपी से, इंटरनल आईपी से, विदाउट फायरवॉल को टच करके, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। यूँ समझो कि ये मंत्री है, ये जो इंटरनल सर्वर है, जो बड़ा मंत्री आप होते हैं ना, तो अब अगर आप मंत्री आपके घर में है, मीन्स आपका भाई मंत्री है, तो मीन्स आप उससे डायरेक्ट मिल सकते हो घर में, जो कि आपको पता है कि वो बड़े ओहदे पे है, मीन्स, और उनके पास फुल कंट्रोल है हर चीज़ की। लेकिन चूंकि आपका भाई है या आपका बड़ा भाई है या बाप है या माँ है, कुछ भी है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो आप इंटरनली उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली। जबकि बाहर लोग जो है अपॉइंटमेंट ले ले के तंग आ जाते हैं उनसे मिलके। या समझो अमिताभ बच्चन है या जो शाहरुख खान है, ये दो बड़े वहाँ फेमस है, तो उनसे मिलना हर एक के बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन नहीं मिल सकती। लेकिन उसकी वाइफ और उनके बच्चे रोज़ मिलते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि उसी घर में रहते हैं। तो इंटरनल मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ सर्वर को, इंटरनल सर्वर को PC1 से, प्राइवेट आईपी से। लेकिन अगर उस अमिताभ बच्चन के बेटे से वो लिया जाए कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं हो और आप भी जब भी मिलना है मुझसे बाकी लोगों की तरह मिलना है, तो फिर इसके लिए मुश्किल होगा। इस PC1 के लिए डायरेक्ट ये मिल नहीं सकता और ये जाके फायरवॉल के पब्लिक आईपी को हिट करेंगे जिस तरह बाहर लोग इसको हिट करते हैं जो हमने डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर किया था। तो ये इस पब्लिक आईपी को हिट करेंगे फायरवॉल की 192.168.114.100। फायरवॉल डेस्टिनेशन नेट ट्रांसलेट करके इनको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया था। ये हमने किया था ना, ये तब बाहर का बंदा जब इंटरनल सर्वर को एक्सेस करता है तो वो प्राइवेट आईपी से नहीं कर सकते, वो जाएगा फायरवॉल की पब्लिक आईपी को हिट करेगा, फायरवॉल इनके ट्रांसलेशन करके इनकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा, जो हम कर चुके हैं डेस्टिनेशन नेट। तो जब आप PC1 से ये ले देते हो कि आप अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं हो अभिषेक, तो फिर इसको जाना होगा यहाँ पे पब्लिक लोगों की तरह इस पब्लिक आईपी को हिट करके ये इनको ट्रांसलेट करके इनको देंगे। तो ये क्या बन गया? यू शेप बन गया, मीन्स यू टर्न नेट। अब ये भी आम लोगों की तरह बाहर जाके अपॉइंटमेंट बनाएगा, फिर जाके अपने बाप से मिलेगा। ये कहलाता है यू टर्न नेट। अगर मैं PC1 से अभी प्राइवेट से ट्राई किया तो मैं डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकता हूँ जो ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ पब्लिक आईपी जो कि फायरवॉल की बाहर की आईपी है, वो है 114.100, तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता इस सर्वर को क्योंकि अभी तक हमारा नेट ही कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं यहाँ से इनको हिट करके ताकि इसको एक्सेस करूँ तो वो पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है और ये हमने पॉसिबल करना है और इसी को हम यू टर्न नेट कहते हैं। कि अगर मैं पब्लिक आईपी, वैसे तो ये प्राइवेट आईपी है मींस जनरली, लेकिन यहाँ हमारे लैब में ये पब्लिक आईपी है। अगर ये पॉसिबल हो जाए कि जब मैं 192.168.114.100 पब्लिक आईपी को हिट करके इस सर्वर को एक्सेस करूँ तो इट मीन्स मैंने यू टर्न नेट जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको कहते हैं यू टर्न नेट। तो जब हम
अपने इंटरनल रिसोर्सेज को, चाहे वेब सर्वर है, कोई भी सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, जब मैं इसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करूंगा तो इसको कहते हैं यूटर्ननेट। इवन दो इंटरनल रिसोर्सेज को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इनको पब्लिकली उसी थ्रू से जो नॉर्मल बंदे इनको एक्सेस करते हैं उसी तरीके से आऊँगा तो फिर इसको यूटर्ननेट कहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने डिफिनीशन ये बनाया है, जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों नेट को यूज़ करते हो तो उनको हम कहते हैं यूटर्ननेट, क्योंकि यहाँ पे आपको दो नेट कॉन्फ़िगर करने होंगे जो हम दोनों पढ़ चुके हैं डिटेल से, दोनों सोर्स नेट और डेस्टिनेशन। जब ये इंटरनल बाहर जाएगा तो बाहर तो ये जा ही नहीं सकता विदाउट नेट के, क्योंकि ये प्राइवेट आईपीस को यूज़ कर रहे हैं। तो पहले सोर्स ट्रांसलेशन होगा और फिर यहाँ से ये पब्लिक को एक्सेस करके तो दोबारा यहाँ पे डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन होगा। बाहर से आ रहा है ना, तो जब हम बाहर से आ रहे थे तो हम उनको डेस्टिनेशन नेट कह रहे थे, और जब यहाँ से बाहर जा रहे थे सोर्स नेट कह रहे थे। डिटेल से हम कर चुके हैं। तो इस केस में ये दोनों नेट यूज़ होंगे। तो मेरे हिसाब से जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन नेट दोनों को यूटिलाइज करते हो तो उसको यूटर्न नेट कहते हैं। ये रहा इसकी डिफिनीशन। अब आते हैं लैब पे, और लैब में हमने ये अचीव करना है, मैंने इस सर्वर को इस पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना है इंटरनल से। एक्सटर्नल से अगर होता तो मैं डेस्टिनेशन नेट यूज़ करता जो हमने किया था लास्ट टाइम, लेकिन इंटरनल से इंटरनल रिसोर्सेज को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो जाते हैं पालो अल्टो फायरवॉल में और यहाँ पे जाएंगे पॉलिसीज़ में। यहाँ पे नेट पॉलिसी लास्ट टाइम क्रिएट की थी पोर्ट ट्रांसलेशन वाली, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिसेबल कर लेता हूँ या रहने दो, कोई मसला भी नहीं है। और यहाँ से ऐड पे क्लिक करके कोई भी नाम दो, तो चूँकि हम यूटर्ननेट कर रहे हैं तो यूटर्ननेट, इसका नाम मैंने यूटर्ननेट दिया। ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आएगा? ओरिजिनल ये बंदा है, ये 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये एन साइड से आएगा, जो कि हमारा एन साइड है। और ये जाना कहाँ चाहते हैं? तो ये जाना चाहते हैं आउटसाइड पे, इनको हिट करेंगे ना इस पब्लिक आईपी को। और कौन सा इंटरफेस होगा? तो इंटरफेस ये होगा 1/1, जो मेरा बाहर का इंटरफेस है 1/1। सोर्स एड्रेसेस क्या होंगे? तो लिखना है तो लिख दो 192.168.1.024। मैंने लिख दिया कि 192.168.1, यहाँ से 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। कोई भी बंदा हो सकता है जो इस इंटरनल रिसोर्सेज को पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा वो भी मुझे पता है। डेस्टिनेशन ये पब्लिक आईपी है 192.168.114.100, जो कि फायरवॉल की एक्सटर्नल इंटरफेस की आईपी है। तो मैंने लिख दिया 192.168.114.100 कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। ये था ओरिजिनल पैकेट की डिटेल कि इनसाइड से बंदा आएगा, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के इंटरफेस 1/1 को हेड करेगा। सोर्स कोई भी हो सकता है 192.168 से, और ये हिट करेंगे फायरवॉल की बाहर पब्लिक आईपी को, जो कि 192.168.114.100 है। और जब ये हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ कौन से आईपी को हिट कर रहा हूँ 192.168.1.100 को, 114.100, ये मैंने ओरिजिनल लिख दिया। तो मैं इनसाइड से PC1 हूँ, बाहर की पब्लिक को आईपी को हिट कर रहा हूँ जो इस इंटरफेस को असाइन है। ये मेरा सोर्स है और ये मेरी आईपी है जिसको मैं हिट कर रहा हूँ। तो कोई अगर इस आईपी को हिट करे तो उसको ट्रांसलेट कर दो किस चीज़ में? डायनामिक आईपी पोर्ट में। लेकिन सॉरी, इंटरफेस कौन सा होगा? 1/2, और 1/2 की आईपी 1.100 है इस इंटरफेस में 1/2, कि जब भी इंटरनल से ये बंदा इस पब्लिक आईपी को हिट करे उसको ट्रांसलेट कर दो इंटरनल इंटरफेस से। ये इस साइड पे रहा, सोर्स को मैंने ट्रांसलेट कर दिया। अब आते हैं डेस्टिनेशन पे।
डेस्टिनेशन पे मैंने कह दिया कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, ये जाना चाहते हैं हमारे पास एक सर्वर है जिसकी आईपी 1.10 है, ये 192.168.1.10, उसको ट्रांसलेट कर दो। तो जब भी लोग आपको इस आईपी पे हिट करे, फायरवॉल को हम कह रहे हैं, और वो भी इनसाइड से पैकेट आ रहा हो, तो उसको ट्रांसलेट कर दो 1.10 में और ओके कर दो और इसको कमिट चेंजेस कर दो, दैट्स इट। ये था हमारा यूटर्न नेट कि जब भी इंटरनल से एक बंदा आ रहा है और आपके बाहर के आईपी को हिट कर रहे हैं, उसको इनसाइड इंटरफेस में कन्वर्ट कर दो और इनसाइड में एक सर्वर है 1.10, उसी को पैकेट फॉरवर्ड कर दो। तो ये हमारा बन जाएगा यूटर्न नेट। और इसको पॉलिसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे ये बंदा भी इंटरनल है और ये भी इंटरनल है। तो अगर अभिषेक बच्चन बाहर से आए तो उसकी तलाशी नहीं लेंगे। अमिताभ कहेंगे कि भाई एटलीस्ट बंदा हमारा बेटा है तो इसकी तलाशी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट लाजमी है। तो इसी तरह इसने अपॉइंटमेंट लिया और ये एंड साइड आ गया और ये हमारा यहाँ पे है। अभी कोई हिट्स नहीं है। अब इससे पहले जब मैं ट्राई कर रहा था तो पब्लिक आईपी से मैं इंटरनल रिसोर्सेज तक रीचेबल नहीं था। अब रिफ्रेश कर दो, सॉरी 192.168.114.100 एंटर कर दो और एडमिन 123। और इसी तरह मैं इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा हूँ फायरवॉल की बाहर आईपी के थ्रू। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे कुछ हेड्स होने चाहिए, ये है 4 हेड्स। और अगर मैं फायरवॉल में जाके चेक कर दूँ कि ये कौन सा नेट है जिसके लिए ये दोनों चीज़ें रिक्वायर है, तो यहाँ पे आके और एडमिन पासवर्ड ABC@12345, ठीक है। और यह SSH लेके, ताकि इसमें अगर ब्लैक स्क्रीन है तो SSH भी ले सकते हो। और शो सेशन आल करके सेशन आल यहाँ पे लिखा है। अच्छा, एक और क्रिएट करना होगा, तो मैं एक और ब्राउज़र ओपन करके, क्योंकि वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो यहाँ से रिफ्रेश और यहाँ से क्विकली अभी शो करा देता हूँ। ये आ गया। बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बताई है। मेन मकसद फ्लैग का है। यहाँ पे इससे पहले था NS का मतलब था सोर्स नेट। फिर डेस्टिनेशन में हमने देख लिया ND, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब लिखा है NB। N का मतलब है नेट और B का मतलब है बोथ। बोथ का मतलब है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और हमने यही किया है। और जब आप दोनों यूज़ करते हो, इसी को हम यूटर्न नेट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो एक्चुअल आईपी थी वो ये थी 192.168.1.1, जो मेरी PC1 की आईपी है, वो TCP को यूज़ कर रहा है, जो कि पैकेट 6 जो होता है TCP के लिए। 1.100 इंटरनल इंटरफेस की आईपी है, एक ट्रांसलेशन। दूसरा, जब ये पब्लिक आईपी को हिट करे 80 पोर्ट पे 192.168.114.100, जो फायरवॉल की आउटसाइड की आईपी है, तो उसको ट्रांसलेट कर दो 1.10 में, जो कि इंटरनल सर्वर है। तो एट ए टाइम 2 ट्रांसलेशन हो रहे हैं और इन 2 ट्रांसलेशन को हम कहते हैं यूटर्न नेट। और यही हमने किया। अब मैं इंटरनल रिसोर्सेज को तो मैं इंटरनली भी एक्सेस कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस होगा। लेकिन अगर जब मैं इसको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करूँ तो इसको फिर यूटर्न नेट कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब जब रियल में जाते हो तो ये सर्वर अक्सर इंटरनल में नहीं होता, ये DMZ में होता है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो सर्वर एक्सपोज होते हैं बाहर दुनिया को, वो DMZ में होते हैं। लेकिन चाहे कि आप यूटर्न सही तरीके से समझो ताकि यूटर्न बन जाए, तो इस वजह से मैंने इंटरनल सर्वर को यूज़ करके कर दिया। अगर वो DMZ में है तो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, DMZ लिखना होगा। तो यूटर्न हम उसी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ यूटर्न कंप्लीटली बन जाता है तो आपके अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होगा। इस वजह से मैंने इंटरनल सर्वर को एक्सेस करके आपको यूटर्न एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज जब आप रियल में जाते हो तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ DMZ में एक सर्वर है, उसको आपको एक्सेस करना होगा। तो यू तो अभी भी बन गया
लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए किया ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो इसको कहते हैं यूटरनेट, ठीक है। जो यहाँ पे लैब है वहाँ मैंने DMZ सर्वर को यूज़ किया है, और प्रैक्टिकल में मैंने आपको इंटरनल सर्वर से कर दिया। तो यहाँ से आप DMZ वाला समझो, और वीडियो से आप इंटरनल सर्वर को आप समझ गए। तो इसी तरह आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। और फिर हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया, तो यहाँ पे NB लिखा है, इट मीन्स के बोथ ट्रांसलेशन हो रहे हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी।